राजस्थान का है, एक नेता दिल्ली। मात्र 8 सेकंड का वीडियो YouTube के तहखाने से खोजिएगा, आपको सारी राजनीति समझ आ जाएगी। वीडियो राजस्थान का है, एक नेता दिल्ली के बड़े दमदार राजस्थान में जाते हैं, राजनाथ सिंह नाम है उनका। वो एक पर्ची थमाते हैं, बगल में बैठी थी वसुंधरा राजे सिंधिया, 2 बार की मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजनाथ की तरफ देखती हैं, राजनाथ मंद मंद मुस्काते हैं और पर्ची जब खुलती है तो वसुंधरा के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। हक्का बक्का भौचक्का, पर्ची में नाम लिखा था भजनलाल शर्मा का। और इस पूरे वीडियो को देखकर वसुंधरा राजे की राजनीति को कम से कम अभी के लिए राजस्थान में पटाक्षेप के तौर पर देखा गया। तो वसुंधरा राजे सिंधिया का अब आगे क्या होगा, और उससे बड़ा सवाल कि वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान किस तौर पर याद करेगा। उस नेता के तौर पर जो सांसद रही, उस नेता के तौर पर जो मध्य प्रदेश से आई और राजस्थान की बहू बन गई, कई दफा सांसद रही, उस नेता के तौर पर जो 2 बार मुख्यमंत्री बनी, या फिर उस नेता के तौर पर जिसके राज में गुर्जरों के बड़े आंदोलन हुए, गोलियां चली, उस नेता के तौर पर जिसके राज में आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ, या फिर उस नेता के तौर पर जिसने राज्य सरकार की सड़कों पर टोल बंद करा दिए, या फिर उस नेता के तौर पर जिसने टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, या फिर उस नेता के तौर पर जिसने 2 बार दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्षों और आला कमान को धूल चटाई। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और आज बात इस वीडियो में, ललन टॉप के इस वीडियो में बात वसुंधरा राजे की राजनीति की। फिलहाल सवाल यही है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा, और वसुंधरा राजे के लिए एक इमोशनल कमेंट उनके समर्थक कर रहे हैं, बड़े बयान आ रहे हैं कि वसुंधरा राजे को किनारे लगा दिया गया। खैर, इसके आहट, इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे। वसुंधरा की कहानी शुरू कहाँ से होती है, जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक आपको आज की कहानी समझ आएगी नहीं। साल 1984 का था। वसुंधरा राजे सिंधिया राजमाता सिंधिया की बेटी पहली बार चुनावी मैदान में थी। मध्य प्रदेश राज्य था और सीट थी भिंड। कृष्ण सिंह कांग्रेस के उनके मुकाबले खड़े थे और सामने मुकाबले खड़ी थी इंदिरा गांधी के साथ। उनकी हत्या के साथ उपजी सिंपैथी की लहर। वो चुनाव वसुंधरा राजे हार गई 87,000 वोटों से। राजमाता चिंतित हुई, उनको लगा कि बेटी का जो पदार्पण था राजनीति में, बोहनी ही खराब हो गई। बात वो पहुंची दिल्ली तक। वो बैठी थी भैरव सिंह शेखावत के साथ और कहा, इस बात की चर्चा की, तो भैरव सिंह शेखावत ने कहा कि बेटी को बहू के तौर पर जो अब राजस्थान भेज दीजिए, और बहू के तौर पर नहीं, इस बार राजनीति की पारी के लिए। 1985 में पहली बार चुनाव लड़ा धौलपुर की सीट से विधानसभा का पहला चुनाव वसुंधरा राजे सिंधिया वहाँ से लड़ती हैं और उसके बाद वहाँ उन्हें जीत मिलती है। भंवरलाल कांग्रेस के थे, उनको हराया और वसुंधरा की गाड़ी चल निकली। बाबू शाह भैरव सिंह शेखावत का लाड मिला और उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़वाया। सीट थी झालावाड़ से लगातार जीतती रही, 89, 91, उसके बाद पूरा लगातार 1999 तक वो चुनाव जीतती रही। 2000 जो सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की, उस सरकार में मंत्री पहली बार 1999 में बनी। उसके बाद वो फिर आगे चल करके अटल जी की सरकार में लघु उद्योग मंत्री थी। लेकिन अब उनकी नज़र धीरे धीरे राजस्थान पर टिकने लगी थी। वसुंधरा बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी, लेकिन 1952 से लेकर के जब तक भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति नहीं बन गए, एक छत्र राज था। बाबू शाह उनको प्यार से कहते थे। वो दिल्ली आ चुके थे। तो दिल्ली जब वो आए तो जो बाकी बीजेपी के नेता वहाँ थे, बड़े बड़े जो कद्दावर नेता था, उनकी नज़र अब राजस्थान की गद्दी पर थी कि बाबू शाह चले गए हैं तो अब हमारा नंबर आएगा। इसमें हरिशंकर भाबड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी, घनश्याम तिवारी, गुलाब चंद कटारिया जैसे तमाम नेताओं की बड़ी लकीर थी। वो चाहते थे कि अगली बार मुख्यमंत्री हम बनेंगे। लेकिन बाबू शाह ने तो कुछ और सोच रखा था। वो चाहते थे कि वसुंधरा को सेट किया जाए। वसुंधरा के पक्ष में उन्होंने अटल जी के सामने जो बताते हैं तर्क दिया, वो ये था कि वसुंधरा सिंधिया परिवार से है, राजपूत घराने से आती हैं, तो राजपूत एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ आ जाएगा। वो जाटों के घर में ब्याही हैं, तो जाटों के बहू का हवाला देकर उस बिरादरी को अपने साथ किया जा सकता है। और उनके बेटे दुष्यंत की शादी, जो निहारिका उनकी पत्नी है, वो गुर्जर हैं, तो वो गुर्जरों को अपने समधन होने का हवाला देकर उनको भी अपने साथ ला सकते हैं। वसुंधरा राजे की गाड़ी राजस्थान में चल निकली। अटल बिहारी वाजपेयी को ये बात जम गई और नाम पर मुहर लग गई, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी। चुनाव हुआ, चुनाव बीजेपी जीती। मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे नई आई, स्थापित होना शुरू हुआ और तमाम राजनीति के दौर उठापटक चलते रहे।
जैसे अभी भंवरलाल शर्मा का नाम लोग पचा नहीं पा रहे हैं, वैसे वसुंधरा राजे का नाम भी उस वक्त लोग पचा नहीं पा रहे थे। जो स्थापित नेता थे, खास करके उनको लग रहा था कि इसको ला करके बना दिया गया है, हम क्या अब इनको रिपोर्ट करेंगे, हम तो इतने बार के विधायक हैं, हम तो इतने बार के सांसद हैं, हम तो इनसे सीनियर नेता हैं। चलता रहा और उसी वक्त में कई सारे घटनाक्रम याद आते हैं। जसवंत सिंह फिर एक नए सिरे से अपनी दिलचस्पी दिखाने लग जाते हैं राजस्थान की राजनीति में। वो उनके घर पे जो एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जो अफीम का स्वाद लिया जाता है, जो वहाँ पे स्वागत में लगा दिया जाता है, एक रवायत सी है, उसको लेकर के बड़ा मुद्दा बना। तमाम राजनीति के दौर देखे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का जो मेन उभार आता है जब ये लगता है कि हाँ ये मजबूत नेता के तौर पर स्थापित हो गई हैं, जब उनकी अदावत होती है या कह लीजिए मनमुटाव होता है दिल्ली से। दिल्ली में राजनाथ सिंह उस वक्त अध्यक्ष थे और वो चाहते थे कि उनकी जगह पर किसी और को, जब ये हो गया कि अब ये जब चुनाव हार गई, अगला चुनाव जब राजस्थान में बीजेपी हार गई, तो कई सिरे से सवाल उठने लग गए, राजस्थान से, जयपुर से दूर रहने लग गई। फिर ये हुआ कि जो नेता प्रतिपक्ष है उसकी कुर्सी भी बदली जानी चाहिए। अध्यक्ष थे ओम माथुर को भी जो है, ओम माथुर ने 2009 के चुनाव के बाद इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उधर उत्तराखंड में भी जो तमाम बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया। तो बीजेपी चाहती थी कि जो सीएम, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तय हो, क्योंकि उस चुनाव में सिर्फ 4 सीटें आई थी बीजेपी को। तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, खास करके राजनाथ सिंह खेमे ने, कि वसुंधरा को भी इस्तीफा दिलवाया जाए। वसुंधरा अड़ गई। वसुंधरा ने विधायकों की परेड करा दी। यही दिल्ली था और दिल्ली में 50 से ज़्यादा विधायकों के साथ, वो 57 विधायक थे उनके साथ, और आ गई और वो एक तरीके से आंखें तरेरी कि अगर आपने कुछ ऐसा कहा तो हम इस्तीफा दे देंगे। बात आई गई हो गई, दिल्ली में बड़ा मान मनौवल हुआ, संघ ने इंटरफेयर किया और चीज़ें चलती रहीं, सामान्य रहा। लेकिन एक लड़ाई और लड़ी वसुंधरा राजे ने, उसके लिए भी उनको याद किया जाएगा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी से भी। जब कहते हैं कि दो दिल्ली के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे लड़ाई लड़ी, तो एक राजनाथ सिंह और एक नाम आता है अमित शाह का। अमित शाह भी जब अध्यक्ष थे तो उनके वक्त भी अनबन की खबरें आई थी और तमाम चीज़ें चली थी। वहाँ पे चीज़ें चलती रहीं, वसुंधरा ने कैसे भी बीच बचाव किया। और अच्छा, जब चुनाव पहली बार लड़ा, जब वसुंधरा ने 2003 में चुनाव लड़ा और जब वो बड़े लीडर के तौर पर स्थापित हो रही थी, उनके पीछे प्रमोद महाजन भी खड़े थे। प्रमोद महाजन का प्रबंधन वहाँ पर भी दिखा। वसुंधरा 200 विधानसभाओं में यात्रा की और उसका नतीजा हुआ कि राजस्थान में सरकार बदली, सरकार में पहली बार जो है मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 2003 से 2008 आते आते बहुत पानी बह गया था, सरकार चली गई। उसके बाद इंतज़ार करती रही वसुंधरा अपनी बारी का। राजनाथ सिंह से जो मनमुटाव हुआ उसके किस्से हमने आपको बताए। फिर नितिन गडकरी अध्यक्ष बने, बीच बचाव हुआ, जो है मान मनौवल की कोशिश की गई, वसुंधरा ने इस्तीफा दिया तो, लेकिन सोचिए 2 साल तक किसी को नेता प्रतिपक्ष बनने नहीं दिया। कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया। वसुंधरा का एक छत्र राज चलता रहा। इतनी दमदारी तो वसुंधरा राजे में उस वक्त थी। और फिर अगले चुनाव में फिर कई सारे नाम आए कि अब की बार तो वसुंधरा नहीं बनेंगी। लालचंद कटारिया ने अपनी एक यात्रा निकाली, जो घनश्याम तिवारी थे वो भी अपनी यात्रा निकाल रहे थे। वसुंधरा ने फिर परेड की और बोला इस्तीफा दे देंगे। फिर विधायक उनके साथ थे, 60 के करीब विधायक, फिर आला कमान माना और वसुंधरा के नाम पे चुनाव लड़ा गया। चुनाव जीत कर आए। 2013 में जब चुनाव जीते तो 163 सीटें आई, तो लगा कि बड़ा प्रचंड बहुमत है। नरेंद्र मोदी की जो प्रभाव था राजनीति में आने का, उसको वो भी प्रभाव, उस नतीजों को उस प्रभाव के तौर पर देखा जाता है। लेकिन वसुंधरा ने कहा कि नहीं, सिर्फ ये मोदी मैजिक नहीं है, मैंने भी तो काम किया है। नरेंद्र मोदी तब नए दिल्ली की तरफ आए थे और उनको दूसरा चुनाव लड़ना था, यहाँ ये फ्रंट नहीं खोलना था, नई लड़ाई जीतनी थी, तो छोड़ दिया। और वसुंधरा राजे फिर मुख्यमंत्री बन गई। तमाम चीज़ें चलती रहीं। फिर एक दौर आता है जब अदावत की खबरें या फिर जो मनमुटाव की खबरें आती हैं कि दिल्ली चाहता था कि गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है वो अध्यक्ष बनाया जाए। 2018 से पहले चाहते थे कि गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष बनाया जाए। मैडम फिर अड़ गई, मैडम नहीं मानी। दिल्ली ने लाख कोशिशें की और नहीं बनने दिया। फिर मदन लाल सैनी एक जाना पहचाना चेहरा नहीं था, उसके बावजूद उनको अध्यक्ष बनाया गया और उस लड़ाई को भी वसुंधरा राजे की जीत के तौर पर देखा गया। लेकिन वो वक्त दूसरा था। अमित शाह ने उस वक्त भले ही मान लिया हो, लेकिन इस वक्त तो ताकत उनके पास है, सर्वसत्ताएं उनके पास निहित है। तो फिर
इस बार जब चुनाव आया तो हिसाब बराबर करने का मौका भी था। ऐसा कहते हैं लोग, चर्चा में करते हैं, तो राजस्थान के लोग चर्चा करते हैं कि पूछा गया कि वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो कितनी सीटें आएंगी, तो लोगों ने बोला इतनी। फिर ये हुआ कि नहीं लड़े, उनके चेहरे पे नहीं होता तो कितनी आएंगी, तो बोला इतनी। तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के नाम पे। अगर मान लीजिए कि वसुंधरा के चेहरे पे चुनाव होता और सीटें ज़्यादा आती तो वो सीटें वसुंधरा के खाते में काउंट की जाती, लेकिन अभी 115 की 115 नरेंद्र मोदी के खाते में काउंट की जा रही है। इसलिए भजन लाल का जब नाम पर्ची में आता है तो वसुंधरा चौंक जाती हैं। भजन लाल उनको प्रणाम करते हैं। चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। वसुंधरा राजे को समझ में आ रहा था कि बाजी पलट चुकी है, गेम बदल चुका है और नरेंद्र मोदी ने इस बार खेल के नियम ही बदल दिए हैं। जो खेल अब तक उनकी मर्जी से चला आ रहा था, अब उस खेल का जो आप कहेंगे रिंग मास्टर कोई और है। वसुंधरा खेत गई यहाँ पर। उनकी जो पॉलिटिक्स थी, जो बार बार दिल्ली में लॉबिंग करना, आना, बातचीत करना, तमाम चीज़ें थी, वो धरी की धरी रह गई। वसुंधरा राजे ने जो 2 बड़ी लड़ाइयाँ 2 बड़े अध्यक्षों से लड़ी थी, उसका इस बार जो है जो पटाक्षेप है वो होना ही था। कभी न कभी आकर के तो ये स्थिति आनी ही थी। 69 बरस की हो गई है। राजनीति में अभी क्या आगे होगा। पार्टी की उपाध्यक्ष बनाई गई जब 2013 में हार हुई थी, माफ़ कीजिएगा 2018 में। उसके बाद भी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रही। इस चुनाव में भी उस तरीके से वसुंधरा एक्टिव नहीं थी जितना पहले के चुनाव में रहती थी। वसुंधरा राजे का करियर बड़ा लंबा रहा और बड़ी लंबी राजनीति रही, केंद्र से लेकर राजस्थान की। और उनको एक प्रभावशाली नेता के तौर पर याद किया जाता था। जो वहाँ के जानकार बताते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनसे डरती थी। उनके एक फ़ोन कॉल पे सारे अधिकारी एक बार लाइन हाजिर हो जाया करते थे, लाइन में खड़े हो जाते थे। सुबह से लेकर जब भी उनका फ़ोन चला जाए तो वो काम होता था। एक कड़क नेता और विधायकों को अपने साथ लामबंद करके रखना। इस बार भी यही हुआ। इस बार भी जब ये खबर आई या खबर भिजवाई गई, ये भी एक शोध का विषय है कि वसुंधरा राजे ने बाड़ेबंदी की है, कुछ विधायकों को अपने यहाँ बुलाया है, जिसका इस्तेमाल लोगों ने बड़े तरीके से किया वसुंधरा राजे को निपटाने में। और वसुंधरा राजे के जो विश्वस्त हुआ करते थे एक ज़माने में, राजेंद्र राठौड़ सरीखे नेता, वो भी अब उनके खिलाफ हो चले थे, तो बाजी हाथ से निकलनी ही थी। वसुंधरा राजे की कहानी में बड़े दिलचस्प मोड़ है, अप्स एंड डाउन्स हैं। एक वीडियो में कहानी को सुनाया नहीं जा सकता, ना ख़त्म किया जा सकता है। उनके बेटे फ़िलहाल झालावाड़ से सांसद हैं और आगे सांसद रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर वो खुद चुनाव लड़ेंगे, ये तो अब जब बाजी सब पार्टी आला कमान के हाथ में है, उन्हीं को तय करना है। कहते हैं ना कि एक वक्त में सियासत जो है वो, कहते हैं कि एक वक्त सियासत में मोहब्बत हुआ करती थी, लेकिन अब जो है मोहब्बत में भी सियासत हो गई है। कहानी ऐसी ही है, चलती रहेगी गाड़ी, किसी की उतरेगी पटरी से, किसी की चल निकलेगी। वसुंधरा राजे सिंधिया जब मुख्यमंत्री बने तो बड़े सवाल हुए कि नए नेता हैं, संभाल पाएंगी या नहीं संभाल पाएंगी, ओल्ड गार्ड से कैसे निपटेंगे। वही सारी चुनौती भजन लाल शर्मा पर भी रहेगी। सांगानेर से विधायक हैं, नई जिम्मेदारी दी है, पार्टी के विश्वस्त हैं, तो उनको भी उसी तरीके से आगे लेके चलना है और अपने जो ओल्ड गार्ड हैं उनको साथ लेकर साध करके चलना है। जैसे वसुंधरा राजे ने अपनी कैबिनेट में अपने विरोधियों को भी जगह दी थी, जो उनके गुलाब चंद कटारिया, घनश्याम तिवारी जैसे, जो एक ऐसे विरोधी नहीं कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो अंदर की राजनीतिक पॉलिटिक्स होती है, वैसी ही चुनौतियां भजन लाल के सामने भी होंगी। लेकिन भजन लाल के पीछे खड़ा है एक मजबूत नेतृत्व, जिसके आगे किसी की नहीं चलती। जब पर्ची खुलती है तो बड़े बड़े नेताओं के चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती हैं। रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और उसके बाद वसुंधरा राजे। फिलहाल राज्यों की राजनीति से इन तीनों बड़े क्षेत्रपों का चैप्टर क्लोज कर दिया गया है। बैकडोर से राजनीति कुछ भी हो, फ्रंट के चेहरे बदल चुके हैं। यही नरेंद्र मोदी का दौर है और यही नरेंद्र मोदी की राजनीति है। एक बात राजस्थान के लिए कही जाती है कि राजस्थान की राजनीति को दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता। राजस्थान गुजरात नहीं है।